सब्सक्राइब कीजिए हेल्दी खाना चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी खाना। हेल्दी खाना में आज हम बनाने वाले हैं आलू की रोटी, जो कि हम झटपट बना के तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिया है 4 उबले हुए आलू। इस तरह मीडियम साइज आलू को पहले से हमने उबाल लिया है, इसे ले लिया है। और साथ ही लिया हमने 1 कप मैदा, ये लगभग 100 ग्राम मैदा है अगर आप नापना चाहें तो। 2 टेबल स्पून के आसपास हमने देसी घी ले लिया है। साधारण नमक लिया है हमने 1 छोटी चम्मच। कलौंजी लिया है हमने 1/4 छोटी चम्मच। और साथ ही बेकिंग सोडा लिया है हमने आधी छोटी चम्मच से थोड़ा कम ही। इन्हीं चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इन सब चीज़ों से हम एक मज़ेदार आलू की रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले अब देखते हैं प्रोसेस में क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में आलू को मैश कर लें। सारे आलू को पहले मैश कर लें। आप देखेंगे कितनी आसानी से और कितनी झटपट आलू की रोटी बनके तैयार हो जाती है। इस तरह से आलू को हमने मैश कर लिया है। मैश किए हुए आलू में मैदा मिला दें। मैदा डालने के बाद थोड़ा मिला दें और कलौंजी, नमक और बेकिंग सोडा भी इस मिश्रण में मिला देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से आटे की तरह गूंद लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आलू में पहले से ही बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो पानी एक्स्ट्रा आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप गूंदते जाएं, थोड़ी देर बाद ही आप अच्छा आटा गूंद पाएंगे। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालें। इस आटे को बस हम अच्छे से गूंद लेंगे। ये आटा थोड़ा गीला ही रहता है, आप देखेंगे, लेकिन इसे अच्छे से गूंद लें। इस तरह गूंद लेने के बाद इसमें हाफ टेबल स्पून के आसपास देसी घी डाल देते हैं और फिर इसे एक बार मिला देते हैं। देसी घी के बदले आप बटर भी ले सकते हैं। इसे इस तरह से अच्छे से मिला दें। घी हमने इस कारण डाला कि जिस टाइम हम इसे बेलेंगे उस टाइम चकले में या फिर बेलन में ये आटा लगे नहीं। इस कारण थोड़ा सा चिकनाई बढ़ाने के लिए और स्वाद भी बढ़ जाए, इसके लिए हमने देसी घी लिया। इस तरह गूंद लेने के बाद अच्छे से इसे 2-3 मिनट के लिए सेट होने दें। सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। बर्तन को अलग जगह में रख दें ढक के। और दूसरी तरफ तवे को हम गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। तवे को गर्म कर लेते हैं। तो 2 मिनट बाद तवा हमारा गर्म हो चुका है और आटा भी हमारा सेट हो चुका है। इस तरह से आटे के गुल्ले को काटेंगे हम। थोड़ा बड़ा ही गुल्ला रखेंगे, क्योंकि जितना बड़ा हमारा चकला है उस हिसाब से उतना ही बड़ा हमें इसका पहले रोटी की तरह बेलना है। तो आटा लगा के इस तरह से इसे बेलेंगे। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा आटा लगा के रखना होगा, क्योंकि ये चिपकेगा, क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा है रहती ही है। तो आटा लगा के ही इस तरह से इसे धीरे धीरे करके बेल के बिल्कुल चिपटा कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके आटा डालते हुए इसे बेलेंगे, ताकि ये बिल्कुल भी चिपके नहीं। इस तरह से आटा लगा के इसे गूंथते जाएं। इस तरह से हमने अच्छे से बेल लिया इसे। अब किसी चाकू के सहारे इसे 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से इसे डिवाइड कर लेते हैं। इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया इसे। और दूसरी तरफ हमारा तवा भी गर्म हो चुका है अच्छे से। गर्म तवे पे थोड़ा देसी घी डाल देते हैं। देसी घी के बदले आप बटर भी यूज कर सकते हैं और मैदे के बदले आप आटा भी यूज कर सकते हैं। घी को मेल्ट होने देते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद इसके ऊपर इस तरह से एक एक करके रोटी रखते जाएंगे। इस तरह से रोटी को आप पकने देते हैं। इसे मध्यम आंच पे ही पकाएं, ताकि रोटी हमारी अच्छे से पक जाए
और तब तक हम सेम इसी प्रोसेस से दूसरी रोटी की तैयारी कर लेते हैं। फिर से वही बड़ा गोला काटते हैं और गोले को इस तरह से मिला के और इसे पकने देते हैं। लगभग 2 मिनट बाद इसे पलट के देखेंगे कि दूसरी साइड से पका है या नहीं। जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, इसका कलर रेड हो गया है, तो ये पक गया है। तो इसे हम सबको इस तरह से पलट देते हैं और इस साइड से भी अच्छे से पकाते हैं। इसी साइड से भी इस तरह से इसे कम आंच पे ही, मध्यम आंच पे ही इसे पकाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा घी कहीं सूखा लग रहा है तो घी ऊपर से डाल सकते हैं और इसे पकने देंगे हम। इस तरह पकने देते हैं इसे। लगभग 2 मिनट बाद फिर से हम एक बार पलट के देखेंगे दूसरी साइड से पका है या नहीं। तो जैसा कि आप भी देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल अच्छे से दूसरी साइड से भी पक गया है। तो हम इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं इस तरह से। इस तरह आपकी मज़ेदार आलू की रोटी बनके तैयार मिलेगी आपको। दूसरी रोटी को भी इसी तरह हम पका लेंगे, सेम वही प्रोसेस रहेगा। घी तो पहले से है ही तवे पे, तो इसे डालते जाएं इस तरह से। इस तरह से आप भी रोटी बना सकते हैं, आलू की रोटी, झटपट आलू की रोटी। इसमें लगभग 5 से 6 मिनट लगता है और फटाफट आपकी आलू की रोटी बनके तैयार मिलती है आपको। आप भी बनाएं और अपने परिवारजनों के साथ खाएं और अपने अनुभव हमें भी बताएं। इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ या फिर अचार के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं। धन्यवाद।